जय हिंद, जय बिहार। आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में कुछ यौगिक होंगे जिनका एल्काइन एल्केन किसी सब ग्रुप का संरचना सूत्र कुछ हैं, वो हम बता रहे हैं। जो बहुत हमें इम्पॉर्टेंट लगा है वो सब हम चुन के रखे हुए हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनका हम संरचना सूत्र कोशिश करते हैं आपको समझाने का। तो एक आध गो तत्व ऐसा है जिसका नाम हमको सॉलिड नहीं मिल पाया, बाकी 12-13 तत्वों में बाकी सबका हम नाम के साथ आपको ये सबका संरचना सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, आप किताब में भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल संरचना सूत्र के लिए हमें वैलेंसी का ज़रूरत होता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है, और एक्स ग्रुप का जितना आता है ना, वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का 1 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, और फास्फोरस का भी 3 होता है। इन सब का हमको ज़रूरत हो सकता है, इसीलिए हमने इसे लिख लिया है। आइए देखिए संरचना सूत्र कितना आसान है। फिर हम और भी जैसे संरचना सूत्र अभी एक ग्रुप का तो हम बता दिए हैं एल्केन का, तो उसके बाद बाकी जैसे जैसे समय मिल पाएगा या नहीं, अगर मिला तो हम एक एक करके तोड़ के आपको अल्कोहल वगैरह जितना का इधर सबका भी हम बता देंगे। लेकिन नहीं मिला तो फिजिक्स में कुछ मैथ वगैरह भी पढ़ाना है, मैथ सारे बहुत हम कोशिश करें कि आपको मैथ का कुछ दिन ऑनलाइन क्लास दें। संडे तो निश्चित होगा, टाइम हम एक दिन पहले 2 दिन पहले बता देंगे। और ये केमिस्ट्री में जितना भी हो पाएगा इंपॉर्टेंट है, पहले खींच रहे हैं। ठीक है, और आइए देखिए 1-2 नंबर का आता है। तो ये लिखा है C2H6 एथेन, आ चुका है परीक्षा में। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 1 2 3, चलिए 4 5 6। पहले हम इधर की बात बाद में करेंगे। तो कार्बन में 4 चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। देखिए यहाँ पे कितनी है वैलेंसी? 4। तो 1 2 3 4 घिर गया 4 से। तो अब आइए, अब इसके लिए आइए, तो इसमें भी 4 चाहिए, 1 2 3 और एक इधर वाला, एक ये जो कैसे बोला कमांडो इलेक्ट्रोड जो भी, तो ये दोनों को कवर करता है। क्लियर हो गया? तो इसको छोड़िए, ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। एकदम आसान है, एकदम आसान, बोले तो आसान है। और ये जब हम सिखा देंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखाने में बहुत मदद मिलेगा, आप निश्चित रूप से समझेंगे। इसे ठीक से देखें, ठीक से देखें एकदम। 2 कार्बन को चारों तरफ से घिरे हुए है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसके लिए भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो फिर ये अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ 2 2 2 2 8 होता है। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे तो आपको ध्यान होगा, नहीं तो देख लीजिएगा पीछे का। तो फिर एक बार फिर से, काफी आसान है। ठीक है, टेंशन में नहीं आना है, बहुत आसान है, एकदम आता है। ये 2 कार्बन ले लिए, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ। इधर से ये 4 पूरा किया, इधर से भी 4 पूरा, 4 नहीं 8 समझिए कि होता है। इलेक्ट्रॉन 2 का ना होता है, जो कमांडो वाला बताए हैं आपको। क्लियर हो गया? अब क्या करेगा, कभी कभी ऐसा करेगा ना कि ये वाला आपको दे देगा, पहले बोलेगा कि इसका संरचना सूत्र निकालें। क्या निकालें? संरचना सूत्र। ठीक है, तो कभी कभी इस संरचना सूत्र निकालने के लिए दे देगा, और कभी आपको दे देगा ये संरचना सूत्र ही दे देगा। बोलेगा ना IUPAC में इसका नाम बताएं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर क्या बोलेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें आपका नाम पूछ देगा। समझ में आया कि इसमें इसका नाम बताइए, तो इसका नाम एथेन होगा। ये संरचना सूत्र के देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद देखेंगे फटाफट। C2 हो गया, H कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, C2S 6 हो गया। तो ऐसे करिए ना, N 2 मानिए, और H 2N+2। तो देखिए 2 2 2 4 4 2 6 CnH2n का फार्मूला आपको दे रहा है, मतलब एल्केन का फार्मूला दे रहा है आपको। समझ में आया? तो ऐसे आपको अंदाज, जैसे आप मैथ कैसे बनाते हैं अनुमान, तो ऐसे अनुमान करके आपको निकालना होगा। क्लियर हो गया ये? अब ब्यूटेन कितने हैं? 4 1 2 3 4 लिख दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कल भी बताए थे, बहुत आसान है। लेकिन अब यहां से बदलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और अब आपको यही वाला दे देगा।
अब बोलेगा कि इसका बताइए IUPAC में इसका नाम क्या है, तो कितने कार्बन हुए, कार्बन हुए 4, हाइड्रोजन कितने हुए, हाइड्रोजन हुए 10, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 में 2 जोड़ा गया है, 2 गुना 4 में 2 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए CN 4, N के जगह क्या है 2N, देखिए CnH2n प्लस 2, समझिए समझिए CN, देखिए CnH2n 2n, देखिए 2 देखिए 2 10 के 10 है, देखिए N के जगह C, N के जगह 4, H2, N के जगह 4 प्लस 2, तो CnH 4 दूनी 8 प्लस 2 C4 और HC4 और H10। हम फट से समझ जाएंगे ये ग्रुप किसका है, एल्केन का ग्रुप है। फार्मूला फटाफट निकल गया, ये एल्केन का CnH2n प्लस 2, ये कल जो हम लोग पढ़े थे एल्केन ग्रुप का और वही ग्रुप का ये वाला, तो आपको फट से बता देना कि ये एल्केन का सूत्र है। यहाँ संख्या फट से 4 बता रहा है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन चौथा नंबर का है, N के जगह 4 ले लिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए अगला है एसिटिलीन। आपको मेरे पास लैब नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एसिटिलीन दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, यही दिखाएंगे, ना दिखाएंगे तो ना आप बोलिएगा। देखिए एसिटिलीन, देखिए ज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है, कहीं वक्त पर बहुत काम आ जाता है ना, तो हर चीज़ सीखिए। एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है। क्या है? एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है। हम आपको लेके चलते हैं, चलिए। तो कहीं किसी क्षेत्र में वेल्डिंग हो रहा है, देखिए तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग देखिएगा। देखिए तो कहीं हो रहा है गैस वेल्डिंग हो रहा है, वहाँ पे पहुँच जाइए, पहुँच गए और देखिए उस गैस वेल्डिंग करने के वाले के पास 2 तरह का टंकी होगा, एक रेड टंकी होगा, लाल कलर का होगा, एक ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, वो जो ज्वाइंट कर रहा होगा या तो काट रहा होगा, दोनों काम, ज्वाइंट कर रहा होगा या तो काट रहा होगा, मेटल को, लोहा को ज्वाइंट कर रहा होगा या काट रहा होगा, तो उसके पास 2 टंकी होगा, एक रेड कलर का होगा, ठीक है, और एक ब्लैक कलर का होगा। तो रेड कलर का जो टंकी होता है वो एसिटिलीन गैस होता है। ठीक है, रेड कलर का जो टंकी होता है उसमें एसिटिलीन गैस होता है। आप एसिटिलीन घर में भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम बता रहे हैं, लेकिन खतरा मोल नहीं लेना। ठीक है, आप जो कार्बाइड पकाते हैं, फल पकाते हैं ना कार्बाइड का, तो जाइए दुकान से और तुम थोड़ा सा 5 रुपए का कार्बाइड मांगिएगा, ठीक है, और कार्बाइड लेके और पानी रख दीजिएगा कटोरा में। ठीक है, कटोरा में पानी रख के और कार्बाइड उसमें डाल दीजिए। ठीक है, कार्बाइड को उसमें डाल दीजिए और दूर हट जाइए, अब माचिस बार को वहाँ फेंक दीजिए, आग लग जाएगा वहाँ। एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है। हम आपको वार्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि एसिटिलीन गैस कैसे आया, कार्बाइड से आया। ठीक, अगर आप फल पकाने के लिए कार्बाइड रखे हुए हैं रूम में, तो लालटेन लेके ना जाएं, बिजली का स्विच ऑन ना करें। बिजली के स्विच ऑन करने से चिंगारी निकलेगा, वहां ज्वलनशील गैस से फटाक से आग पकड़ लेगा, या सिगरेट पीते वगैरह नहीं जाएं। ठीक है, तो यहां हमने आपको वार्न किया, एसिटिलीन गैस ज्वलनशील है, और जो कार्बाइड से निकलता है, कार्बाइड को जैसे ही आप पानी में फेंकेंगे वहां से एसिटिलीन गैस निकलने लगेगा। आगे जब आप इंजीनियर बनेंगे, जानेंगे, लैब में जाएंगे या किसी इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस के लिए आप जाएंगे, तो आपको मिलेगा वहाँ टंकी। कोई किसी तरह का मतलब ड्राफ्ट्समैन, सिविल रहिए या मैकेनिकल रहिए, कोई भी इंजीनियर रहिएगा, बन के जाइएगा आप कंपनी में, तो आपको ट्रेनिंग करने के दौरान आपको इन सबसे गुजरना होगा कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाना चाहिए कारीगर को, यानी वर्कशॉप में वर्कर को या इंजीनियर को क्या सेफ्टी रखना चाहिए, सब चीज़ वो जानना है। तो आप वहाँ देखेंगे कि 2 तरह का सिलेंडर होगा। एक सिलेंडर जो होता है रेड कलर का, वो एसिटिलीन का होता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, जो घरेलू हम खाना बनाते हैं उससे वो गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग करते हैं। ये बहुत खतरा और बहुत खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। ब्लास्ट होने पर क्या से क्या हो सकता है, उसके लिए स्पेशल मोटा नाटे कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर अगर इतना बड़ा होगा, तो आपका जो एसिटिलीन सिलेंडर है इतना नाटा होता है, छोटा मतलब उससे एक आधा छोटा होता है, और उसका जो टंकी का जो बेस होता है चारों तरफ का, वो काफी मोटा होता है। ठीक है,
तो खैर इसमें बता दूं, आप सोचेंगे कि उस टंकी में कैसे भरा हुआ रहता है गैस और ब्लास्ट नहीं करता है, तो उसमें एक एसीटोन नामक द्रव होता है जो पूरे गैस को अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, तो टंकी ब्लास्ट होने से बचता है और उसको जितनी चाहिए हम रेगुलेटर लगा के निकालते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, तो हम आपको बताएं कि कभी भी कार्बाइड अगर यूज करते हैं घर में खाना मतलब बनाने के लिए, तो कभी भी ऐसा ना करें। और हाँ चलिए, खाना बनाते हैं आप, तो खाना बनाने में मेथेन एथेन प्रोपेन का जो मिश्रण होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन या जो भी ब्यूटेन का मिश्रण जो होता है गैस में, एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, तो रियल ये है कि गैस में महक नहीं होता है, आपको गैस में महक नहीं होता है, जरा भी नहीं होता है। तो बोले कि गैस कैसे महकता है, तो गैस में एक मरकैप्टन नाम का लिक्विड डाला जाता है, वो बहुत दुर्गंध देता है। तो जैसे ही मरकैप्टन को डाला जाता है सिलेंडर में, तो जैसे ही गैस का रिसाव होगा तो गैस नहीं महकता, वो मरकैप्टन महकता है। जैसे लगता है कि गैस का रिसाव होता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। हम आपको 2 वार्न किए, ठीक है। तो कभी भी खाना जहां बनता हो वहां सेफ्टी प्रिकॉशन रखें। बाल्टी में पानी नहीं, सबसे ज़्यादा एक भींगा हुआ एक कंबल वगैरह रखें कि छट से बड़ा बाल्टी पानी, कम से कम 1 बाल्टी पानी अवश्य रखें। किचन में 1 बाल्टी बड़ा बाल्टी में पानी अवश्य रखें। एक बिस्तर, कंबल या खेंदरा जो भी होता है, देहाती भाषा में जो भी कहते हैं, कंबल जरूर रखें कि जैसे सिलेंडर में आग पकड़ा जल्दी से उसको पानी में डुबोइए और फटक से सिलेंडर पर फेंक दीजिए। तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा, ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगी। देखिए एक एसेटिलीन कहां से कहां हमको लेके पहुंचा दिया। तो एसेटिलीन अपने आप में ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और ये जो वेल्डिंग करता है वो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के और फट से माचिस मारता है, जला देता है, और कोई जोड़ना होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको कनेक्ट करता है। ये आपको किताब में पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसलिए थोड़ा किताब तो हम नहीं जा पाएंगे बेटा। दुख है बहुत कि हम जान करके भी ना समझा पाए आपको, तो थोड़ी सी दर्द तो होता है। ये देखिए, ये ब्लो पाइप होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 2 गो रहता है, ये 2 गो बल्ब रहता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 गो पाइप रहता है, ठीक है। ये दोनों पाइप से, एक से एसेटिलीन आता है और एक से ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, एक से आपको C2H2 आता है और एक से ऑक्सीजन आता है। समझ में आया? ये दोनों पाइप यहाँ जाके इस बल्ब से खोलेंगे और इसमें पहले वो जलाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जलाने के लिए पहले ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन को खोलेगा, ऑक्सीजन वाले रेगुलेटर क्या बोलते हैं, बल्ब को खोलेगा, यहाँ आग पकड़ा लेगा और यहाँ से मिलाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मिला के उसको कैसा फ्लेम चाहिए जोड़ने के लिए, ऐसा जो फ्लेम बनाता है ना, वो फ्लेम में कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल 3 फ्लेम होता है। एक हम भूल रहे हैं, कार्बोराइजिंग जिसमें एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, और एक फ्लेम होता है न्यूट्रल जो दोनों को मिक्स बराबर करता है। फ्लेम का कांसेप्ट को ध्यान में था लेकिन हम नहीं समझे कि पढ़ाना पड़ेगा। खैर चलिए, तो फ्लेम भी आपको पढ़ना है, फ्लेम कांसेप्ट जो आपकी किताब में देखो, रियल फ्लेम नहीं है, वो क्या क्या है, खाना पूर्ति किया है। अगला दिन हम जब देख के आएंगे फाइल तो हम बता देंगे कि फ्लेम, काइंड्स ऑफ फ्लेम, 3 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फ्लेम, तो उसके बारे में हम डिटेल बता देंगे, ये जान लीजिए। तो कैसे कैसे होता है इस जो एसिटिलीन गैस का है, उपयोग ज़्यादातर कल कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर का यही होना चाहिए। या खाना बनाने वाला आपको LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो चलिए, कभी भी भूल ना करेंगे, कार्बाइड से खाना पकाएंगे तो बड़ी खतरा हो सकता है, और एसिटिलीन सिलेंडर को खुला ना छोड़ेंगे। और हाँ एक बात और आपको बता दो जानकारी के लिए, ध्यान रखिए, जितने ज्वलनशील गैसेज हैं ऑलरेडी लेफ्ट हैंडेड होते हैं, मतलब बाएं हाथ से खुलता है और राइट से बंद होता है। ठीक अगर आपको आग घर में ऐसा पकड़ लिया है, किसी के यहाँ, किसी के पड़ोस में या कंपनी में आप गए इंजीनियर बन के, वहाँ आपको आग पकड़ लिया है, तो अच्छे इंजीनियर का हेकरी निकल जाता है। समझ में आया बेटा? तो वहाँ पे क्या करना है, ये बस एक ही चीज़ याद रखिए, लेफ्ट हैंडेड, बाएं हाथ वाला आदमी बहुत कम मिलता है, एकदम सिंपल याद रखिए, बाएं हाथ वाला आदमी बहुत कम मिलता है, तो लेफ्ट हैंडेड। इसी तरह से ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है बहुत कम मिलता है, लेफ्ट हैंडेड। देखिए ये भी लेफ्ट हैंडेड है, देखिए लेफ्ट हैंडेड है, देखिए ये ऐसे बंद करिएगा, आप अपना पेन खोलिए, और देखिए ऐसे करिएगा तो बंद होगा, देखिए ऐसे करिएगा तो बंद होगा, लेकिन हम ऐसे कर रहे थे, खुल रहा है, लेफ्ट हैंडेड है, देखिए ये लेफ्ट हैंडेड है, देखिए खुल रहा है, ये देखिए खुल रहा है। तो जो आपका सिलेंडर घर में होता है खाना बनाने वाला, वो लेफ्ट हैंडेड होता है, बाएं तरफ से खुलेगा और दाहिने तरफ से बंद होगा। करेक्ट, याद हो गया, लेफ्ट हैंडेड। हमेशा याद रखिए, जो ज्वलनशील है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ये भी मेरा लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि इसमें सूंघने पर ये गंध देता है, ये उड़ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। तो एसिटिलीन सिलेंडर लेफ्ट हैंडेड होता है, ध्यान रखिए, वो ज्वलनशील गैस है, हम उसकी सुरक्षा से रखेंगे, ठंडे जगह पर रखेंगे
चलिए एक चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। केमिस्ट्री बड़ा होता है यार, इसलिए हम काम से ज़्यादा छूना नहीं चाहते हैं इसे। चलिए तो एसिटिलीन सिलेंडर ज्वलनशील है, ध्यान रखिएगा। ये लेफ्ट हैंडेड खुलता है, आपके घर में जो खाना बनाने वाला है वो भी लेफ्ट हैंडेड खुलता है। आपका पूरा सिस्टम लेफ्ट हैंडेड हो जाता है, मतलब गैस चूल्हा वगैरह सब। तो C2H2 कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये भैया ये तो 4 बनाता है, 4 बनाता है। बोलिए बोलिए, 4 बनाता है। तो क्या करें, कुछ तो करना होगा। तो एक हाइड्रोजन हम इधर ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, 2 को। एक मान लीजिए ज्वाइंट हो गया, तो ये 2 हाइड्रोजन तो मेरा खाना पूर्ति हो गया, खाना पूर्ति हो गया। अब हमको कार्बन का 4 चाहिए भैया, 4 चाहिए। इन्हें ले लेंगे तो हाइड्रोजन, अगर इन्हें ले लेते हैं तो हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो मेरे पास है नहीं, आप भी जान रहे हैं कि नहीं है, गरीबी में चल रहे हैं। तो एक काम करिए ना, ये 2 हो गया, तब 2 1 3 है ना हुआ, एक बार ले लीजिए ना, तब 3 को ही हो गया, 1 ही हो गया, 4 हो गया, इसका 3 ही हो गया, 1 ही हो गया, 4 हो गया। अब बात समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कितने? ट्रिपल बॉन्ड। और जब इसका हम संरचना सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे और मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ 3 है लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 या 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। बतिया समझ रहे हैं? तो आइए थोड़ा सा हम टेलर दिखा दें आपको। ये C हुआ, ठीक है। तो ये इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक रास्तावा नहीं छोड़ेंगे तब मंत्री जी कैसे जाएंगे, ये तो आप बतवा पहले ही से जान रहे हैं। 3 को ही हो गया, 1 को ही हो गया, 4 को हो गया। अब इसके लिए आ जाइए, 1 2 3, 1 को इन्हें ले लेते हैं, तब 3 1 4, इसकी वैलेंसी 4 है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन। तो इनका 1 इलेक्ट्रॉन और इनका 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए जी, ये तो द्वि बना दिए, ये तो द्वि बना दिए। अब इनको अष्टक चाहिए, तो लीजिए अष्टक। मजा आ रहा है? देखिए 3 3 6 2 8, क्या बात करते हैं, और 3 3 6 2 8। ये हो गया आपको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक एक का बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हम प्रयत्न करेंगे, वक्त बचाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक यहाँ पे बच गया। अब हम आगे हैं प्रोपेनॉन। अभी हम ग्रुप बताए थे, वो ग्रुप एक एक का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो C2 2 कार्बन हो गया, यहाँ भी वो कार्बन है, ठीक है, मिलेंगे बात करेंगे। तो C2H5 है, 1 2 3 4 5। पहले मारपीट क्लियर करिए पंचायत, है तो गड़बड़ा जाइएगा, बुझे। और ऑक्सीजन के लिए हमको क्या को चाहिए? ऑक्सीजन के लिए क्या को चाहिए? ऑक्सीजन का 2 को चाहिए। थोड़ी बंद करिए तो। देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, और हम 1 लिख दिए थे। अब तुरंत यहाँ चक्कर लगना शुरू हो गया। ये को कार्बन कितने हुए? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। एसीटोन या प्रोपेनॉन, IUPAC में इसका नाम है प्रोपेनॉन या मेथिल कीटोन कहते हैं। तो C2 2 हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हो गया। अब है 1 कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम कार्बन ले लिए, ठीक है, मिलाना पड़ेगा। कार्बन 1 हो गया और ऑक्सीजन का 2 होता है। तो चलिए हम एक हाइड्रोजन ले लिए यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो 1 हो गया और कार्बन का 2 हो गया, तो ऑक्सीजन का भी तो 2 ना होता है, ऊपर ले लीजिए। फिर से एक बार समझेंगे, अच्छी तरह से, हर बार नहीं, आप कोई गड़बड़ नहीं। C 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक और C है, C ले लीजिए, ठीक। हाइड्रोजनवा के फेंक देते हैं पटिया, काहे कि इसका 1 होता है। अब 1 का 1 2 इसका पूरा हो गया, और 4 को चाहिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 2 ले लिए ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो 2 3 4, इसका 4 हो गया।
इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। ठीक है, अब कभी कभी ये दे देगा, आपको यही दे देगा, आपको यही दे देगा, यही, और बोलेगा इसका IUPAC में नाम बताइए, तो ये प्रोपेन होगा। ठीक है, ये प्रोपेन हो जाएगा। चलिए देखिए, अब है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी इसको कहते हैं। IUPAC में इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। आपको नाम पूछ देगा IUPAC में। ठीक है, आइए, बहुत आसान है। कार्बन कितने हैं? एक कार्बन हुए, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3, H H H, सबका कमांडो घेर लिया। अब फिर C है, तो लीजिए C। ये भैया ऑक्सीजन 2 गो है, तो कहा करिए ना कि एक ऑक्सीजन को यहाँ ले लीजिए, एगो H बचल है, तो H एगो होता है, एगो हाइड्रोजन, तो ये हो गया। ऑक्सीजन के लिए 2 को देखिए, इसका वैलेंस 2 होता है, तो एक वैलेंस इधर, एक वैलेंस इधर, ये हो गया। एगो और बचल है वो ऑक्सीजन, आ एक का 4 गो, तो 4 को चाहिए, इसका कार्बन को क्या को चाहिए? 4 को चाहिए, तो 2 को यहाँ है, आ 2 को यहाँ दे दीजिए। आइए देख लीजिए, अब ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 हो गया, आ 2 3 4 हो गया। चलिए 1 2 3 4 कार्बन पूरा किया, कार्बन का 2 3 4 पूरा किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरा किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरा किया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 पूरा किया। क्लियर हो गया? साइकिल चलाने आता है? साइकिल तो कहिए कि बाइक चलाते हैं, गाड़ियों चलाते हैं, तो थोड़े हमारा देना है। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि बेंजीन जो होता है ना, साइकिलिंग होता है, साइकिल टाइप का, मतलब चक्का घूमता है, ऐसे चक्का घूमने का ये साइकिलिंग होता है बेंजीन का। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया साइकिलिंग। बेंजीन में साइक्लिंग होता है। ठीक है, तो बेंजीन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। क्लियर हो गया? आपको पता है ये बेंजीन के लिए है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए हैं, ये कई बार आ चुका है। तो आपको पता है कि कार्बन में कार्बन 4 गो से घिरा रहता है। ठीक है, तो चलिए एक कमांडो, देखिए ये इधर का है भैया, एक का टोली दूसरा है, समझ गए ना, इसका टोली दूसरा है। हाँ, गरीबी में ऐसा नहीं कि गरीब के लूटने लगी, अमीर के बांटने लगी, ध्यान रखिएगा। ये गरीबी रेखा में चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है, न तो इसे घेर सकते हैं। कितना गरीबी देखेंगे, फील्ड है ये, तो फील्डवा तो सब ला ना सरकार दिल्ली है। चलो ये हो गया एगो H, ये टच नहीं होना चाहिए, ये बात का एकदम पूरा ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा, छोटा। चलिए अब ठीक है, एगो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एगो हम N लेते हैं, तो चाहे N में साइकिलिंग करिए और चाहे N में साइकिलिंग करिए, तो ऐसे ही ना साइकिलिंग करिएगा जी, ऐसे ही ना करिएगा, करिए ऐसे ही साइकिलिंग। कनू में कर सकते थे एक कार्बन इधर, कै कार्बन हुआ? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ देते हैं, द्विबॉन्ड, तो 1 2 1 2 और 2 4, तो फिर इसके लिए ये 2 कार्बन, 1 कार्बन, कै कार्बन? 3 कार्बन, 1 कार्बन, कै कार्बन? 4 कार्बन। तो इसके लिए पहले इसको देखिए, 1 2 और 2 4, इसके लिए आइए, ये 2 3 4, इसके लिए आइए 1 ना, N को ले लीजिए तो 2, और 2 N ले लीजिए तो 4, 1 N ले लीजिए तो ये कितना हुआ? 2, और 2 1 3, और 3 1 4, तो एक हुआ 1, N हो गया 2, N हो गया 4, तो 2 1 3, 2 1 3, 1 हो gया 4। क्या मज़ा आया बेंजीन का, ऐसे ही बनाया जाता है बेंजीन का। एक बार फिर से हम बेंजीन बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी 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 साइक्लिंग करेगा 1,
एक इधर 2, एक इधर 3, तेने में बढ़ रहे हैं, तब हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। इस पर आइए, 2 एक लिए 2 3 4, 1 2 और 2 4, ठीक है, 2 1 3 1 4, 1 और 2 और 2 4, 1 2 1 3 1 4। मजा आया? तो ये बेंजीन का हुआ, ठीक है, बहुत आसान होता है, टेंशन नहीं लीजिए, संरचना सूत्र बहुत आसान होता है, कुछ भी घबराना नहीं है। अगला है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा प्रोपेनॉन थोड़ी क्लोज करिए। प्रोपेनॉन के लिए काफी, चलिए प्रोपेनॉन में आइए, पहले हम एक कार्बन को यहाँ पकड़ लेते हैं, ठीक, पकड़ लिए, हाइड्रोजन 1 2 3, 1 2 और 3, आई ले लिए, तो 4 पूरा हो गया। अब एक और कार्बन लिए, 2 कार्बन हो गया, तो इसके लिए हमको 4 चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमको कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो अगर हम एक इधर लेते हैं तो 2 को हो गया, ऑक्सीजन है ना बगल में, तब तेरी का कहाँ घूम रहे हैं जादूघर में हम लोग, ये देखिए, ठीक है। अब एगो क्या बच गया? कार्बन बच गया, कार्बन और कार्बन का 3, 1 2 3, 1 2 3, गिन लेते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। एक बार हम चाहेंगे कि फिर से बता दें, चलिए पहले हम कार्बन को उठा लिए कार्बन को, कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है ना, H3 है ना, 1 2 और 3। अगला कार्बन को उठाइए, 4 लीजिए कार्बन, तो इसमें तो 4 को पूरा हो गया, इसमें आइए, एक यहाँ पूरा हुआ, एक यहाँ पूरा हुआ, हाइड्रोजन मेरे पास नहीं है, यहाँ 3 है, तो लास्ट में हम दे सकते हैं ना मैं, तो फिलहाल इसका कैसे नहीं, हाँ वो ऑक्सीजन है, तो लीजिए ना, ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया हमरा से सांस ले लो, ले लिए इससे सांस, तो 2 इसका हो गया, ऑक्सीजन का 2, देखिए वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन का, और कार्बन का कितने हैं? 1 1 1 2 और 2 4। अब 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ई हो गया, एहू हो गया, अब एगो बच गया, क्या? सी बच गया, सी बच गया, ठीक, तो सी के लिए एगो हो गया, एगो हो गया, हाइड्रोजन जो 3 गो है बगल में, क्या बात करते हैं। चलिए अब पूरा का पूरा गिनती कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, सबका इसका 4 हो गया, 1 2 2 4 इसका भी हो गया, 1 1 2 3 4 इसका भी हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब आगे आइए, कार्बन, कार्बन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लफड़ा होगा तो देखा जाएगा, घबराने से नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो C3 तक गुजर गए, H7 तक गुजर गए, अब बचा N, और हाइड्रोजन N की वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है, N की वैलेंसी 3 होता है, तो अगर हम यहाँ H रखेंगे तो एक को ना होगा जी, यहाँ 2 हाइड्रोजन बोल रहा है, तो लड़ाई मत न करिए, नाइट्रोजन को पकड़िए, पहले पकड़ लिए कस के, तो नाइट्रोजन की कितनी होती है वैलेंसी? 3, देखा न हो 3, तो 3 गो चाहिए, तो एगो ही हो गया, और 2 गो, देखिए कुछ किताब में ऐसे ले लेता है, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, तो N, चलिए N 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्लियर हो गया, तो H का एगो हो गया आपका, एगो 2 गो H आपका हो गया। अब गिनती कर देते हैं, नाइट्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से बता दूं, C 3 को कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5
6 और 7। अब बच गया N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन का 3 होता है तो N ले लीजिए ना, तो एक वही हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 पूरा हो गया और नाइट्रोजन का 1 2 3 भी पूरा हो गया। क्लियर हो गया। देखिए एथेनॉल का है C2H5OH, तो कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। तो 1 2 3 तो हम यहाँ ले लेते हैं, 3 ले लिए। इसके बाद इसके में हमको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, एगो हाइड्रोजन तो ये 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 भी हो गया। देखिए हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन 2। चलिए यहाँ पे आ गया, फिर से ध्यान से जरा। कार्बन 2 गो, ठीक, हाइड्रोजन 5 गो, तो 3 1 2 3 तो यहाँ हो गया, ठीक, और कार्बन यहाँ हो गया, एक और इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो एक क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन पर अगर हम 2 गो ले लेंगे तो 2 गो ही हो गया, 3 गो ही 4 गो। देखिए ध्यान से देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, एक कार्बन, तो 1 2 3 गो हाइड्रोजन ही हो गया, 1 2 और 3। अब हमको ऑक्सीजन भी लेना, हाइड्रोजन भी, तब हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जैसे ही हम 2 को बैलेंस से लिए तो 2 और 3 है 4, हाइड्रोजन का 1 ये पूरा हो गया। क्लियर हो गया। इसको दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे C 3 गो हो गया, नहीं 2 गो है, C और एक बाद क्या कर दें O कर देते हैं, ठीक है, CCO कर दिए, यानी C 2 को C हो गया, O हो गया, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, हाँ ये भी हो गया, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया। और ये देखिए कितना बड़ा चकमा हुआ, ये देखिए 5 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन की बैलेंस ये 2 भी हो गया, हाइड्रोजन का 1, यहाँ से पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। फिर से देखिए 2 गो कार्बन ले लिए, 5 हाइड्रोजन भी यहाँ 5 पूरा कर लिए। अब बच गया O, तो O हम यहाँ ले लिए, और फिर बच गया H, तेज भी, तो ऑक्सीजन की बैलेंस 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1, सब पूरा हो गया। दोनों में से कोई बना सकते हैं। अब रहा C4H10, ये लग रहा है कि थोड़ा झगड़ा होगा, 1 2 3 4, क्योंकि 4 के बाद 10 चाहिए हमको, 4 के बाद कितना चाहिए 10 चाहिए, 4 दूनी 8 गो ही हो गया, अगल बगल 10 गो होता, लेकिन ये 8 गो, लड़ाई तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रे बाप धैले बवाल है, तो बवाल कैसे ठीक होगा, तो हम चाहें तो 3 गो हो गया हाइड्रोजन, अगर इसको हम 1 दे देते हैं तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 हो गया तो ये 4 बढ़ गया, ये लीजिए कैसे बढ़ जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन ही यहाँ, 1 हाइड्रोजन ही यहाँ, 2 गो और 2 गो 4 गो हो गया, 2 गो ही आए गो ही यहू 4 गो हो गया, यहू यहू 4 गो हो गया, तो ये भी 4 गो हो गया, कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जीवन में टेंशन लेने का नहीं, ना ही टेंशन देने का, न लेने का, और हंस के पढ़ने का। 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर हम ऐसे बना देते हैं तो हमको चारों तरफ से पूरा करने के लिए इधर हाइड्रोजन, 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 क्लियर हो गया। बट्टे हो गए 10, लेकिन हमको चाहिए 8, तो हम यहाँ 1 उड़ा दिए, तो 1 उड़ा दिए, तो ये देखिए 2 3 4, फट यहाँ लफड़ा बढ़ गया, तो ये हो गया 2 गो और 3 गो 4 गो 5 गो, मारे हो जाएगा, ऐसे करिएगा तो ये देखिए। अब चलिए 1 2 और 2 4, क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4, ठीक है। अगला है C2H5COOH, C2 1 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। फिर कार्बन है, ले लीजिए कार्बन,
कार्बन में 4 चाहिए, 1 2 3, 4 तो पूरा हो गया। अब O लेते हैं और H लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया हाइड्रोजन, ये तो क्लियर हो गया। एगो कार्बन, कार्बन को 4 चाहिए, पूरा हो गया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, पूरा हो गया। और हाइड्रोजन को 1 चाहिए, पूरा हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं ना हो गया? लग रहा है गड़बड़ हो गया, लग रहा है गड़बड़ हो गया, हो गया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो चाहिए कितना? 5 1 6 को ना है, कहीं घोटाला हो गया। 8 हो गया तो हमको 6 चाहिए, तो करना का होगा, इसको करते हैं ऐसे। तो अब क्या हुआ? 5 1 6, 1 2 3 4 5, आई हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, 2 3 4, 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 3, 1 2 1 2 3। चलिए मिला देते हैं इधर से, C2H 1 2 3 4 5, अब बच गया इसमें बच गया, तो हम कार्बन को यहाँ ले लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को ऊपर ले लिया, हाइड्रोजन को इधर ले लिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और कार्बन की वैलेंसी 2 3 4, ठीक है। अब बच गया C3H6 प्रोपीन, ये डबल बॉन्ड में चलता है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो हेकरा के चाही 4 गुण चाही, तो 4 चाही, तो ई हो गया 4 है। अब क्या करें? हाइड्रोजन, ये तो 4 नहीं हुआ, ये तो 4 नहीं हुआ, तो अगर ये 4 नहीं हुआ तो हम इसको 1 2 2 4, 2 3 4, 2 3 4। अब देखते हैं कै गो हुआ, 6, 1 2 3 4 5 6, झटका लग गया। क्या बात करते हैं, मिलाना पड़ता है यार, ऐसी थोड़ी होता है। 1 कार्बन हो गया और 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, और फिर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। पहले आइए, 2 को ई या 3 और 4, 4 पूरा किया। कार्बन का 2 1 3 1 4, कार्बन ये भी पूरा किया, और कार्बन का 1 2 3 4 ये भी पूरा कर दिया। अब चलिए, अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है जी? ठीक है, जल्दी बंद करिए। चलिए देखिए, C5 ब्रोमोपेंटेन, 2 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हुआ Br, ब्रोमीन। Br का 1 वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम सस्ता, किलो के भाव में। आसान लगा? चलिए, अब बच गया C2H4, 2 कार्बन एथीन का और 4 गो हाइड्रोजन, 1 2 3 4, कर लीजिए ना, 2 और 3 और 4, 2 और 3 और 4 हो गया। डबल बॉन्ड का H H H H, देखिए कहीं ऐसनो बनावल रहता है, C ऐसे है ना, डबल बॉन्ड ऐसे कर देगा, ठीक है। तो एक और मतलब तो वह हुआ, 2E हो गया, 2E हो गया, 2 2 4 हो गया, 2E हो गया, 2E हो गया, 4 हो गया, अगर मतलब तो वही हुआ। अब है मेथिल क्लोराइड, 1 1 1 1, 3 को हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का 1 है, तो लीजिए, क्लोरीन हो गया, ख़त्म हो गया कहानी पूरा। हाइड्रोजन, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 1, खत्म।
अब कुछ जो इम्पोर्टेंट और सब तो हमारे से घींच दिए हैं, कुछ जल का हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वगैरह, ऐसे कैसे कभी यही दे देगा बना के, बोलेगा कि इसका IPOC में नाम बताइए, ठीक है ना, तो आपको लिखना होगा, ये बनाना होगा। ये आपको बना के दे देगा संरचना सूत्र, बोलेगा कि इसका IUPAC में नाम बताइए, तो इसका नाम एथीन होगा, ठीक है। इसको हम फट से जोड़ लेंगे कि 2 गो कार्बन हो गया, 1 2 3 4 गो हाइड्रोजन हो गया, किस ग्रुप का है, और उस ग्रुप से हम नाम को निकाल लेंगे। ऐसे भी कई बार आ चुका है, देख लेंगे। और आगे फिर हम और भी कुछ बाकी है वो हम जल्दी से दे देंगे। और कुछ देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पेरिस प्लास्टर, आप एकदम याद कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका उपयोग बताएं। पेरिस और प्लास्टर किस प्रकार बनाया जाता है, इसका उपयोग बताएं। और pH मान क्या है, इसका महत्व बताएं। और फिर मेन जो ऐसा क्वेश्चन है उसको समावयवता क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, ये सब हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो सब मेन याद करिए, फिर अगला बार हम फिर क्वेश्चन बताएंगे आपको मेन में, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार, शुभकामनाएं।